हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में मैं आ गई हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में, जो हमारी आपकी हम सब की फेवरेट जगह है। और यहाँ पर करेंगे हम बहुत सारी मौज मस्ती, बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत सारी एंटरटेनमेंट होगी। क्योंकि इस वक्त मैं मॉल ऑफ मुल्तान में किस जगह पर मौजूद हूँ, ये है प्ले एरिया, जहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं और बहुत सारे लोग, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, गेम्स खेल रहे हैं। क्योंकि गेम्स आपको फ्रेश रखती हैं, आपके माइंड को तेज़ करती हैं और आपको फ़िज़िकली भी एक्टिव रखती हैं। और सारा दिन कामकाज करने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉल्स का रुख करते हैं, मॉल ऑफ मुल्तान में आते हैं। यहाँ पर फूड कोर्ट भी है, यहाँ पर शॉपिंग भी की जा सकती है और बहुत सारा फ़न किया जा सकता है। और आज के प्रोग्राम में हम करेंगे लोगों से बातचीत जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम कुछ सवालात करेंगे, उनके जवाबात उनसे लेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों के पास चलते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मॉल ऑफ मुल्तान में आ गए हैं और इस वक्त हम मॉल ऑफ मुल्तान के प्ले एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे हैं और ख़वातीन हैं जो आज यहाँ पर सैर व तफरीह भी कर रहे हैं और मौज मस्ती भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियाँ हैं, हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हनिया। हनिया हनिया का मतलब बताएँ। खुशगवार, मीठा, लजीज। ठीक है, और आपका नाम? ज़ारा। ज़ारा का मतलब पता है आपको? जी। क्या मतलब? फ्लावर। ये बताएं कि क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आई हैं? यही मुल्तान से ही, गुलगश से। दोनों? जी। क्या करती हैं आप? मास्टर्स कर मास्टर्स मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और आप? मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट में। तो अब क्या कर रही हैं? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कर रही हैं, घर से ही बैठ के कमा रही हैं। जी। तो फिज़िकली जॉब पर जाना और घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना, कौन सी चीज़ आपको जो है वो ज़्यादा आसान लगती है? देखिए, दोनों के अपने बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो सारे दिन घर बैठ के भी इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। जॉब का ये है कि अच्छा, आप डेली एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहते हैं। आप जॉब करती हैं या अभी पढ़ रही हैं? मैं भी फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ अब वक्त पे। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपकी फ़र्स्ट सैलरी आई थी, पहली बार आपके हाथ में कमाई आई थी, तो आपने उसका क्या किया था? अपने लिए क्या किया था? उसका बहुत अच्छी जगह पर जाके खाना खाया था सबसे पहले। और बस खुद को बहुत अच्छा ट्रीट किया था, शॉपिंग की थी और फैमिली को भी शॉपिंग कराई थी इस तरह। अच्छा, लड़कियों के बारे में ये है कि वो उनके पास पैसे हैं तो वो उड़ा देती हैं, सेफ नहीं रख पाती हैं, बात सच है? मेरे ख्याल से सच है, मेरे लिहाज से तो सच है। आप उड़ा देती हो? हाँ, मैं तो उड़ा देती सेविंग्स नहीं करती? हूँ। आप भी नहीं सेविंग्स? नहीं, मैं सेविंग्स करती हूँ। तो कितने % सेव करती हो और कितने % जो है वो उड़ा देती हो? एज़ मेरे पे अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आई ट्राई टू सेव 60 to 80% और 20% मैक्स मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है, मुझे लग रहा है जिस तरह महंगाई बहुत बढ़ रही है और आपकी सोसाइटी का जो वो चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है गर्ल्स के लिए। फैमिली की सपोर्ट है साथ पढ़ाई और जॉब के हवाले से? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि एक सवाल करूंगी आप दोनों से। पहले तो ये बताएं, मॉल में क्या करने आई हैं आप? हम खाना खाने आए थे खाना खा लिया? तो ट्रीट किसकी तरफ से थी? ज़ारा की तरफ से। सारा की। क्या ख़ास वजह है कि दोस्त को? हाँ, माशाल्लाह इसका बेबी हुआ है या तो शी बिकेम मॉम, तो आई वाज सेलिब्रेटिंग। हमारी तरफ से भी आपको मुबारक हो। तो ये तो हमने पूछा ही नहीं कि आप मैरिड हैं या नहीं। हाँ, मैरिड हो, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और उसके बावजूद आप अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ, मेरा अभी रिसेंट मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, अभी उसकी वो चल रही है थेरेपीसिस। तो आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं? बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, ये बताएं कि एक ऐसी चीज़, ऐसी प्लेट जिसमें खाना तो नहीं आता लेकिन उस पर सब बैठ सकते हैं। मुझे नहीं समझ आई। एक ऐसी प्लेट जिसमें खाना तो नहीं खा सकते लेकिन सब इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। कोई हिंट दें, कोई हिंट दें। हिंट ये है कि वो खाने से रिलेटेड नहीं है प्लेट। जैसे किसी को मौका देते हैं ना हम, उससे रिलेटेड। बस नहीं। अगर आपको
वो प्लेट मिल जाए ना तो आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है? फॉर्म। हो रहे हैं आप? हाँ मुझे लगता है मे बी। मतलब है वाकई आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। सही जवाब दिया आपने। अच्छा, कोई शेर वगैरह आता है या गाना? नहीं, दोनों का नहीं आता। चलिए, कोई मैसेज देना चाहेंगी फैमिली को, हस्बैंड को? नहीं, कोई मैसेज नहीं। हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कहना? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप कोई मैसेज देना? मैं अपने भाई को कहना चाहूँगी कि शुजात आई लव यू, ठीक है, और वो बहुत काइंड है और अच्छा है और मेरा मोटिवेटर है, सो आई लव माई ब्रदर। आप दोनों से बात करके थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, आइए इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बैकग्राउंड में आप लोग म्यूज़िक भी सुन रहे होंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट में एक म्यूज़िक भी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर प्ले एरिया में बच्चे फ़न कर रहे हैं और बड़े किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फहद। फहद, पूरा नाम क्या है? फहद भुट्टा। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ ब्रांड पे। ठीक है, प्राइवेट जॉब पे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आज मॉल ऑफ मुल्तान में क्या करने आए हैं? इसलिए बिकॉज आज मेरा डे ऑफ था तो एक दिन तो बनता है इंजॉयमेंट का, तो इसीलिए तो बिकॉज यहाँ पे काफ़ी राइड्स एंड एक्टिविटीज़ है तो हमें भी मुझे तो लगा था ये बच्चों के लिए राइड्स हैं, बड़े भी ले सकते हैं। बिल्कुल है। जैसे मोशन राइड है वो भी हम स्पेंड कर सकते हैं, बम्पर कार है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सट्रीम मोशन राइड है, ये है, और विचुअल रियलिटी VR, और बिग पंच होता है यहाँ पे जहाँ पे आपकी पावर का आइडिया होता है। और वैसे हम हॉन्टेड हाउस भी हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अभी भी ये हॉन्टेड हाउस देख के डर जाते हैं? नहीं, पहले भी नहीं डरता था, अब भी नहीं डरता। और ये बताएं कि वीक डेज कितने होते हैं मतलब आपके, और वीकेंड कितना होता है, कितने दिन? हमारे 4 डेज़ जो होते हैं वीक डेज़ होते हैं, बाकी 3 डेज़ होता है हमारा वीकेंड का। 3 डेज ऑफ होता है? वैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है? नहीं कह रहा, वीकेंड डेज़ बता रहा हूँ। हाँ, जो मेरा डे ऑफ होता है जस्ट मतलब सिलेक्टेड डेज़ होते हैं, वो मंडे टू थर्सडे, मतलब किसी भी दिन मैं ऑफ कर सकता हूँ उसमें। वेरी नाइस, ये आपके ऊपर है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आप जॉब क्या करते हैं? मैं किड्स का ब्रांड है मी एंड मम, मैं वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हमारी एक ब्रांच यहाँ पे भी है, मॉल ऑफ मुल्तान में भी। तो आप ये बताएं आप अकेले आए हैं आज? नहीं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो राइड्स वगैरह स्पेंड कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, तो कभी अकेले आए हैं फ़न करने? हमेशा दोस्त? जब मैं कभी विज़िट पे निकलता हूँ, जैसे मॉल ऑफ मुल्तान में हमारी ब्रांच है, तब मतलब आ जाता हूँ, अकेला ही होता हूँ तब ना, टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर ठीक है, आप मुल्तान से? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान की क्या बात आपको बहुत पसंद है जो आपको लगता है बाकी शहरों में नहीं है? मुल्तान में मतलब एक अलग सी रौनक है बड़ी, मतलब जो आउट ऑफ स्टेशंस वगैरह में नहीं है। मुल्तान में लाइक जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उस तरह का मतलब उस तरह का एटमॉस्फेयर, लाइक अंदरून वगैरह या रेवाड़ी के खाने वगैरह, इस तरह की चीज़ें। रिवायती टच है आप? एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आपने रिवायती जो हमारी जगह अंदरून है पूरा एक्सप्लोर किया है कभी? बिल्कुल, मैं यहीं का रहने वाला, तो मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल कर आया हूँ, दुबई में ना। मैंने वहाँ पे 2 इयर्स जॉब भी की है। यार, दुबई से आप वापस यहाँ आ गए हैं, ऐसा कैसे हुआ? अपना मुल्क तो फिर अपना मुल्क होता है ना। ये जज्बा होना चाहिए, वरना लोग कहते हैं एक दफ़ा हम यहाँ से जाएं दोबारा वापस नहीं। बिल्कुल, बिकॉज अपने मुल्क जैसी फैसिलिटीज़ या अपने मुल्क जैसी रौनक या अपने मुल्क जैसे लोग हमें आउट ऑफ कंट्री में कभी भी नहीं मिल सकते उस तरह का। ये बताएं हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं मोस्टली जो है म्यूज़िक सुनता हूँ, म्यूज़िक को काफ़ी लाउड म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाना आता है? गाना थोड़ा बहुत? बहुत गंदा है। कोई बात नहीं, हम तारीफ़ ही करेंगे, हम कभी तनकीद नहीं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और प्ले एरिया में यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं कुछ और लोग जो यहाँ पर मौज मस्ती करने आए हुए हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान बलोच। खान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भावलपुर का। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट? यस। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? नो, दिस इज़ NGO।
तो आप लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या ह्यूमन राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो लोगों को मिल रहे हैं? हम जहाँ तक अपने तक हो रही है वो कोशिश कर रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में टॉप पे जा रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ एजुकेशन के हवाले से, लोगों के इंसाफ के हवाले से, घरेलू खानादारी में जो ख़वातीन के साथ मसाइल हैं उनको हकूक़ दिलाने में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड। और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर हमारा जो है वो पहले नंबर पे जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं सेल्फ केयर का, घूमने फिरने का, ये भी ह्यूमन राइट्स में आता है क्या? नहीं, ये तो पर्सनल हो जाता है ना। अगर घर के हकूक़ पूरे नहीं करेंगे तो फिर लोग कहते हैं ना क्यों घूमना फिरना मेरा हक नहीं है, तो ये हक होता है? हक होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं आज आप भावलपुर से आए हैं? जी, बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से। दूर है यार? जी, काफ़ी दूर है। किसके साथ आए हैं? अब मेरी मिसेज़ और मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, तो सब छोटे हैं या बड़े भी हैं? बड़ी बेटी जो है 10 साल की है, फिर इस तरह से फिर छोटी बेटी जो है वो 2 साल की है। ज़बरदस्त। तो फैमिली के साथ टाइम कैसा गुजरता है और आज मॉल ऑफ मुल्तान आने का कैसे सोचा आप? मैं अक्सर मॉल ऑफ मुल्तान और मुल्तान के दीगर जो बहुत फेमस प्लेसेस हैं वहाँ आता रहता हूँ, काम के सिलसिले में भी और वैसे दोस्तों के साथ भी। तो बच्चों को लेके आने का मकसद ये होता है कि अगर हम इंटरटेन होते हैं तो बच्चों को भी इंटरटेन होना चाहिए, अपनी फैमिली को भी बंदे को लाना चाहिए। तो मॉल ऑफ मुल्तान आके शॉपिंग की होगी, खाना खाया होगा, सब कुछ किया है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वाइफ के लिए शॉपिंग आप करते हैं या वो करते हैं? मैं खुद करता हूँ। उनकी भी शॉपिंग की भी मैं खुद करता हूँ। आपकी पसंद का पहन लेते उनको अपनी पसंद से ज़्यादा मेरी ली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। हैं? तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, ऐसी बीवियाँ जो हैं किस्मत से ही मिलती हैं, वरना ज़्यादा बीवियाँ शिकवा करती हैं। मशहूर है ना ये बात? बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ आपको कितना अर्सा हो गया शादी? 10 साल हो गए। 10 साल, माशाल्लाह। तो जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ है उसका क्या राज होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना चाहिए। उसके साथ ही आप जो है ज़िंदगी को हंसी खुशी जो है ना वो गुजार सकते हैं। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, उसमें फिर अनबैलेंस हो जाता है रिश्ता। ज़बरदस्त। ये बताएं कि कुछ सुनाएंगे हमें, आज क्या सुना सकते हैं? आप जो कहें मैं गाना सुना दें। गाना सुना देता हूँ। बहुत अच्छा सुनाया है। वाइफ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई लव यू। लेके गए ना उनका। जस्ट मिसेज इरफान, आई मीन सदफ इरफान, आई लव यू। ठीक हो गया, आपकी बीवी तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा, खुश भी हो जाएंगी वो। ये वो मेरे साथ ही हैं। मज़ीद आपका जब ये प्रोग्राम लाइव चलेगा तो फिर मैं उनको दिखा भी दूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और करते हैं उनसे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग जो कि यहाँ मॉल में आए हुए हैं और प्ले एरिया में भी आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यासिर सत्तार। क्या? यासिर सत्तार। यासिर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हमाद। हमाद। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे छोटे भाई हैं। इतने छोटे? हाँ, अब्बू की 2 शादियाँ ना, इस वजह से। हाँ, अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं, 2 सिस्टर्स हैं। तो आपके मतलब जो दूसरे बहन भाई हैं वो कितने हैं? ये दूसरा ही है। एक बहन एक भाई है। तो वैसे ये बड़ी बात है कि मतलब आपकी मोहब्बत देख के और आप उनके साथ आए। लेकिन फिर भी मेरा छोटा भाई है ना, अब्बू की तरफ से। छोटे हैं, हम बड़े हैं, अब इनका ख्याल तो रखना है। दोनों अम्मियाँ साथ रहती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके वालिद साहब जो हैं मेरे कैसे मैनेज? वो तो उनको ही पता, उन्होंने हमारा ख्याल रखा, अब हमारा बनता है कि हम इनका करें। आप कहाँ से हैं? मेरा गाजी खान। से हैं। तो यहाँ आज क्या करने आए हैं? यहाँ छोटे भाई की फ़्लाइट थी, ये मुल्तान एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट। तो फिर मैंने कहा ये छोटा है तो इसको घुमा फिरा लूँ। एक को दुबई भेजा है तो एक को अभी घुमाने आया हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। MIT कर रहा हूँ लाहौर से। कहाँ से करें? लाहौर से। ज़बरदस्त। कितने साल की डिग्री आप? मेरी 4 साल की डिग्री है वैसे। क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, आगे क्या प्लान बनाए? फ्यूचर की देखो, मेरी डिग्री जो है ना रेडियोलॉजी की है, I mean एक्सरे, CT स्कैन, MRI। तो मेरा अपना इरादा है कि डायग्नोस्टिक सेंटर बनाऊँ मैं। तो एक तो ये फील्ड इसलिए मुझे अच्छी लगी कि बिज़नेस फील्ड है, बस इसलिए। आप पढ़ते हो? यस, कौन सी क्लास? 3 में। 3 में पढ़ते हो। तो आज क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ घूमने आए हैं। घूमने के लिए आए हो। कैसा दिन गुजरा आज का? अच्छा, क्या क्या किया सारा बताएं मुझे। पहले हम एयरपोर्ट पे गए, भाई को छोड़ा, फिर तस्वीरें खींची, फिर खाना खाया इधर। तो
तो यहाँ पे आपने झूले वगैरह लिए हैं? तो घर में किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? कौन आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आपके लाड उठाते हैं? अब और इन भाई के बारे में क्या ख्याल है? अब इनका भी है। क्या ये भी ख्याल रखते हैं? यस। अच्छा ये बताएं कि हम आपसे एक सवाल करेंगे, आपने उसका जवाब देना है। छोटा सा सवाल है, ये बताएं वो कौन सी प्लेट है जिसमें खाना तो नहीं खाते लेकिन उसको इस्तेमाल सब कर सकते हैं? तो कौन सी प्लेट है जिसमें खाना तो नहीं खाते लेकिन उसको इस्तेमाल सब कर सकते हैं। प्लेट जैसे पे लाम ये टे प्लेट। प्लेटलेट्स? मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, जो आएगा। प्लेटलेट हाँ तो वो सब इस्तेमाल कर। मीन्स हर इंसान के बॉडी में होता है, तो सभी यूज़ कर रहे हैं इस लिहाज से। आप बताएं कौन सी प्लेट है जिसमें खाना तो नहीं खाते लेकिन उसको इस्तेमाल सारे करते हैं? कौन सी प्लेट है? प्लेट। नहीं पता। सोलर प्लेट। सोलर प्लेट। प्लेट, यानी कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों जवाब लॉजिकल दिए हैं। लेकिन हम अच्छा ये बताएं आपके डीजे खान के हवाले से बताएं, कैसा इलाका है वहाँ पर, क्या मशहूर है, लाइफ कैसी है वहाँ की, लोग कैसे हैं वहाँ? डीजी खान अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत प्यारा इलाका है। डीजी खान के सबसे मेन ये है कि वहाँ पे बिजनेसमैन है। हम लोग तो कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री सबसे ज़्यादा डीजी खान के हैं, जनूब पंजाब में से। और बाहर जाने वालों की रेशो जो है, वालों की रेशियो, और यहाँ पे जॉब्स वगैरह की तो कुछ है ही नहीं। तो जो जॉब वगैरह करते हैं, आई मीन गवर्नमेंट जॉब्स वाले, उनसे अच्छा कमाते हैं। बताएं आपने बताया वहाँ पर यानी फाइनेंशियली लोग अच्छी हालात में है ना, किस तरह के बिजनेसेस लोग ज़्यादा कर रहे हैं? क्या ज़िम्मेदारी है या कुछ और? ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और एक तो बाहर वहाँ पे ये है कि घर में हर फर्द कमाने वाला है। ज़मींदार एक जो बंदा बाहर गया हुआ है, मीन आउट ऑफ द कंट्री चला जाता है, उसकी यहाँ पे ज़मीनें भी हैं। जो घर में यहाँ पे रहते हैं वो ज़मीनों का संभाल रहे हैं, वो बाहर से रेवेन्यू आ रहा है, तो दो तरफ से फिर अच्छा हो, इस तरह स्टेबल अच्छा हो। आपकी फैमिली में कितने लोग बाहर चले गए? एक भाई पहले था, एक आज चला गया। उसको मिस कर रहे हैं अभी से या नहीं? मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझसे छोटा था, मैंने ऐसा समझो बच्चों की तरह पाला है। उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं बस बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं कुछ यहाँ पर लोग जो मॉल ऑफ मुल्तान के प्ले एरिया में आए हुए हैं और इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम ज़फ़र शहज़ाद। ज़फ़र शहज़ाद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुक्र अल्लाह का। लाइफ कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईमान जफर। ईमान, आप इतनी प्यारी लग रही हैं आज, आपको पता है? थैंक यू। वेलकम। मॉल में आके क्या किया आपने? मैंने पहले रिंग्स ली। आपने यहाँ पे राइड्स ली हैं, खेला है? हाँ जी। मज़ा आया? हाँ जी। किस किस के साथ, कौन कौन आया हुआ आपके? मेरे साथ मेरी मम्मा पापा और मैं हमें क्या सुनाएंगी आज? सुनाऊंगी। पोएम सुनाएंगी आप? हाँ जी। चले सुनाएं। वाह वेरी नाइस, आपने बहुत प्यारी सुनाई है। और आती है कोई? सुनाओ। उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छी पोएम सुनाई है आपने, थैंक यू सो मच। हैंडशेक कर लो। अच्छा किसने, अच्छा आपका बर्थडे था कल? हाँ जी। और तो कैसे सेलिब्रेट किया फिर? मैंने केक खाया था आपने? हाँ जी मैंने रात को खाया था। अच्छा आप इसकी तरफ आएंगे, आप ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। ज़बरदस्त। तो आए कहाँ से हैं, मुल्तान से या कहीं और? बिहाड़ी से। जी जी। तो यहाँ आने की क्या ख़ास वजह थी? कुछ नहीं, ईमान का बर्थडे था तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए, इसको घुमाने के लिए। तो जी जी। तो मॉल मिसेस भी आई हैं, और कितने बच्चे हैं आप? जी माशाल्लाह बेटी है। ठीक है। तो कैसे सेलिब्रेट किया आज आपने इनकी बर्थडे, क्या सर? लेकिन निकले हैं, पहले KFC पे गए हैं, अभी यहाँ पे मॉल ऑफ मुल्तान में प्ले एरिया में इसने बड़ा इन्जॉय किया है। जी बिल्कुल, जंपिंग इसका जो है वो फेवरेट जो है ना काम है इसका है। हाँ तो बच्चों के साथ बड़े कैसे एंजॉय करते हैं, पेरेंट्स कैसे? कि इनको खुश होता देख के हम खुद ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे
ये बताएं कि अपने लिए टाइम निकालते हैं, अक्सर आउटिंग वगैरह पे आते हैं मिसेस के साथ, बिजनेस से जब फ्री होते हैं क्या करते हैं? जी जी बिल्कुल आउटिंग होती है और मतलब बड़ा अच्छा लगता है बाहर जाके खाना वगैरह खाना। घर में तो बंदा करता ही रहता है, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके उन्हें डिस्क्लोज करना और इस तरह अच्छा लगता है। हॉबीज़ क्या हैं आप? हॉबीज़ बैडमिंटन खेलता हूँ, तो इसके अलावा कार्ड्स फ्रेंड्स के साथ, बस सिंपल। किस चीज़ का बिजनेस? सॉरी, आपका बिजनेस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड? डिफरेंट है, हमारा होलसेल का बिज़नेस है जी, क्रॉकरी को डील। बिजनेस के हवाले से बताएं, हालात अच्छे जा रहे हैं या किस तरह से कंडीशन? नहीं, जो कॉस्ट है वो बढ़ गई हैं, लेकिन ये है कि उस पर हालात पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि इसको किया जा रहा है कि जी अभी लोग मर गए हैं, डूब गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब 100 रुपये बिल या 200 रुपये आता था, जब तब लोगों की जो इनकम थी वो हज़ारों में थी, आज लाखों में है। तो ये चीज़ें इसलिए कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बाहर तो आप सारा हिसाब किताब देखते होंगे, घर का हिसाब किताब कौन देखता है? मिसेज ही देखती हैं, वो मैं नहीं देख सकता। कभी कोशिश की आप? नहीं, वो एक दफ़ा किया था लेकिन तंग हो गया, इसलिए सोचा कि नहीं उन्हीं का काम है, वही करें। सही हो गया। तो ये बताएं कि खाने में आपको क्या पसंद है बेगम के हाथ? बेगम सारा ही बहुत अच्छा बनाती है, ख़ुसूसन मटन तो कमाल बनाती है ना। हाँ। अच्छा, आप विहाड़ी से आए हैं। मैं विहाड़ी वैसे मैं कभी नहीं गई हूँ, मुझे अपने शहर अपने इलाके के बारे में बताएं, क्या खासियत है वहाँ के, लोग कैसे हैं, जगह कैसी है? बहुत खूबसूरत, बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है, छोटा सा शहर है और कोई वहाँ पे इस तरह के मतलब कोई फसादात नहीं है, कोई रौला नहीं है, पीसफुल है, बहुत पीसफुल है, रहने के लायक जगह है। और वहाँ पे हमारे जो MPA साहब हैं मियाँ साकिब खुर्शीद साहब, उन्होंने उसको माशाल्लाह इतना खूबसूरत बना दिया है। वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और पार्क्स, और अभी आप ये देखें कि पूरा शहर नया बन रहा है, तमाम रोड्स, हर चीज़। अच्छा, हर जगह की कोई ख़ास बात होती है, जैसे यहाँ की सोन हलवा आम है, वहाँ की कोई ऐसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ किसी वजह से मशहूर हो विहाड़ी? वैसे तो दरिया सतलुज का वहाँ पे है जो किनारा है वो बड़ा मशहूर है मछली के हवाले से, और सिटी में जो है हमारे दही भले बड़े मशहूर हैं। विहाड़ी आएंगे तो हम दही भले इंशाल्लाह ज़रूर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, हम इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलवीना। अलवीना, नाम भी प्यारा है, आप भी प्यारी हैं। तो इसका मतलब क्या है अलवीना? मिस अलवीना का मतलब है ख्याल करना और पसंद करना। ख्याल और पसंद। जी बिल्कुल। तो आप क्या करती हैं? मिस मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? जी। कब से कर रही हैं? मिस मुझे यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 5 to 6 मंथ्स हो गए, और मैं यहाँ पे हायर हुई हूँ एक्टिविटीज़ के लिए। मैं बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, जैसा कि हमारे यहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है और हमारे यहाँ पे मैजिक शो होता है, वो भी मैं करवाती होती हूँ। और यहाँ पे हम बच्चों को पोइम्स करवाते हैं, टेडी बेयर डांस एक्टिविटी होती है, वो भी हम यहाँ पे करवाते हैं। और भी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चों की नॉलेज में मतलब इंक्रीज़ करती हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, वो भी हम बच्चों से करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। तो इतना कुछ करवाती हैं आप और इतनी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर ये चीज़ें कुदरती तौर पर थी या सीखी हैं ये चीज़ें आप? नहीं, सीखने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा ये कि हम लोग जैसे टीचिंग करके पहले से आए हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ज़्यादा है कि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे हमने एंगेज करना है और किस तरह से हमने उनको अपने पास मतलब सेटिंग करके रखनी है। कुछ माएँ होती हैं जो कि बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, और हम लोगों का ये होता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है और हम बच्चों को ज़्यादा एंगेज करके रखते हैं इन्हीं चीज़ों से। शॉपिंग करने जाते हैं वो वालिदैन यहाँ छोड़ जाते हैं बच्चों को? ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम लोगों के मतलब मैनेजमेंट में ऐसा हम लोगों को अलाउ नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चों को नहीं रखते हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे ऐसा होता है कभी रोने लग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कोई मसला हो सकता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख के लगाया कि हम अटेंडेंट जो है ना वो एक मस्ट है लास्टली। आप पहले क्या करती थी? आपने टीचिंग करती थी? पहले टीचिंग करती थी। कितना अर्सा की है? मिस मैंने 3 इयर्स टीचिंग की है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा? प्राइवेट स्कूल में। वो कैसा एक्सपीरियंस था और ये कैसा है, क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, ये है कि टीचिंग मैंने की है, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये है कि जब हम उस पे आते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि ये हमारे लिए इंटरटेनमेंट है। कुछ चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं और कुछ उनसे सीखते हैं।
ये एक लेवल होता है हमारा, मतलब सीखने का और सिखाने का, कि बच्चे हम बच्चों को सीख रहे हैं। इस टाइम के बच्चों की नेचर, आपको पता है आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें बच्चे जो हैं बहुत मुश्किल बातें करते हैं, तो हमें उनकी वजह से फिर उनके हिसाब से बोलना पड़ता है, उनकी बातें सीखनी पड़ती हैं। तो इसका है कि जैसे टीचिंग में हम सिखाते हैं बच्चों को, और यहाँ पे हम बच्चों से सीख रहे हैं। ठीक है, इतना काम करती हैं, इतनी टफ जॉब भी, उसके बावजूद इतनी खुश शक्ल और इतना मुस्कुराता चेहरा, इसका क्या राज है? मिस, इसका राज यही है कि ये बच्चे, हम इन्हीं की वजह से खुश रहते हैं यहाँ पे, यही हमारे एंटरटेनमेंट का बायस हैं, और इन्हीं से बस हमारा टाइम पास होता है। तो कोई एंड में मैसेज देना चाहेंगी आप, कोई अच्छी बात या कुछ? मैसेज तो यही है सबके लिए कि आप खुद से अच्छे रहें तो दूसरे भी आपको अच्छे मिलते हैं, और दूसरा ये है कि आजकल का जैसा ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए और इस लेवल तक आना चाहिए। बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मौजूद है जिसमें कुछ बड़े हैं और कुछ बच्चे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस जावेद। मिसेस जावेद, ठीक है। अपना नाम क्या है? शिगुफ्ता जावेद। प्यारा नाम है। तो ये साथ कौन है आप? ये मेरे नवासे हैं। नवासे हैं, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैसे हो? ठीक, कितने ठीक हो? बहुत ठीक। माशाल्लाह। आपका नाम? जान। हाँ? जान। अजान है आपका नाम। अजान, आपने खेला आज, मज़ा किया? आप कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में हो। तो आज क्या किया है यहाँ के, मुझे बताओ क्या क्या था यहाँ पे? क्या खेला है आपने? बॉल्स में गया हूँ, स्लाइड लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या करती हैं आज मॉल ऑफ मुल्तान में? और मैं अपने नवासों को लेके आई हूँ। ये आई मैं लाहौर से छुट्टियों में। हाँ जी, छुट्टियाँ इनकी, तो अभी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। मैंने कहा चले जाते हुए आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे घुमा के ले जाएं। ये बताएं कि आप घर पे ही होती हैं, और ये बताएं कि ख़ुद आप मुल्तान से हैं, बेटी की शादी लाहौर में? जी, मैं बेसिकली मैं कराची से हूँ। अच्छा। हाँ जी, और शादी मेरी मुल्तान में हुई है, मेरी बेटी की शादी लाहौर में हुई है। हाँ जी, हर शहर से आपकी रिश्तेदारी? बिल्कुल बिल्कुल। आप कराची से मुल्तान आई होंगी, तो तब तो आप बिल्कुल यंग होंगी, और कराची से मुल्तान आके रहना? मेरे ख्याल है 32 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ जी, तो 20 साल की उम्र में शादी हुई थी, तो फिर ज़ाहिर अब इतना अरसा हो गया रहते हुए यहाँ पे, तो हर चीज़ से वाक़फ़ियत है यहाँ पे, हर चीज़ का पता है। तो कराची और मुल्तान का अगर मैं आपसे फ़र्क पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या फ़र्क है ज़िंदगी में? लोग ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन। क्योंकि कराची में मैं कहती हूँ कि कोई निकल जाए ना बाहर, कोई नहीं देखता मुड़ के। यहाँ पे तो किसी की मुर्गी भी निकल जाए ना तो पता होता है कि वो फलां घर की मुर्गी है। हाँ जी, नज़र बहुत बिल्कुल, वो अंदर घुस के एक्सरे करके निकलते हैं। ठीक कह रही है, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी। तो उसको कैसे आप हैंडल करती हैं? इग्नोर करो सबको। हाँ, अपना रास्ता जाना, सीधा रास्ता जाओ, सीधे रास्ते आओ, कोई परवाह नहीं है किसी की। हाँ, और ऐसे ही गुजरी है ज़िंदगी। मुझे आपको देख के भी लग रहा है कि आप लोगों को इग्नोर ही करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतनी प्यारी मुस्कुराहट और इतनी खुश शक्ल हैं आप। इसका क्या राज है? और मेरी सारी दोस्तें कहती है कि तुम्हारा कैका बहुत जानदार है। तुम्हारा कैका तुम्हें ज़िंदा रखे हुए है। आप हमें भी कहका लगवा दें एक, मुझे भी दोस्तें, मुझे ये बताएं कि एक आपसे आसान सा सवाल कर लूं, क्योंकि ख़ातून हैं, हाउस वाइफ हैं, खाना तो बनाती होंगी और खाना खाते हैं प्लेट में। एक ऐसी प्लेट है जिसमें खाना नहीं खा सकते, लेकिन उसको इस्तेमाल सब करते हैं। ओह नो! सर्विंग प्लेट होती है, खाने वाली नहीं। खाने वाली नहीं है। आपको पता है कौन सी? खाने वाली। नहीं, खाना नहीं खाते बेटा। खाना नहीं खाते उसमें। कौन सी प्लेट होती है वो? अच्छा, ये बताएं, कुकिंग का शौक रखती हैं? बिल्कुल, कुकिंग का शौक है। क्या बना लेते हैं? सब कुछ। आज मैंने अपने बंदों को, अपने बच्चों को बना के देने स्टेक। हाँ, आज मेरे बच्चों के साथ मेरा वादा है कि आज मैं आपको स्टेक खिलाऊंगी। डेली कुकिंग आप करती हैं? हाँ जी, डेली कुकिंग। तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी या किसी के लिए? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे।
अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। ज़िंदगी में इतने सारे साल गुजारे हैं और 32 साल आपने शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी है, तो लड़कियों को कोई टिप्स देना चाहेंगी या बताना चाहेंगी कि खुशगवार ज़िंदगी का राज क्या हो? मियाँ के साथ जितनी भी नाराज़गी हो ना, शो नहीं करो, शो नहीं करो, शो ना करो, खूब तैयार हो के घर में फिरो। हाँ, मियाँ खुद ही राज़ी हो जाएगा, मियाँ खुद ही आगे पीछे फिरेगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी आप। बिल्कुल। मैंने कभी नहीं नाराज़गी अपने ऊपर तारी नहीं की कभी। फुल मेकअप करके फुल तैयार होके घर में फिरो, वो खुद ब खुद आके तारीफ़ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हैदर। अली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं? जी बिल्कुल, कितने ठीक हैं? काफ़ी ज़्यादा ठीक है। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, अच्छा, क्या? मैट्रिकुलेशन लेवल पे हूँ। ठीक है, अभी मैट्रिक में 10th में गए हो? जी, अभी 9th का रिज़ल्ट आज ही आया है। कैसा है? अच्छा है यार, 500 प्लस मार्क्स हैं। वो कितने में से? आउट ऑफ 555। 555 में से आए हैं। तो साइंस, आर्ट्स? जी साइंस। क्या बनना है आपने बड़े हो? मेडिकल। अच्छा, डॉक्टर। आपका कौन से शहर से हो? मुल्तान से? मुल्तान से। तो आज किसके साथ आए हुए हैं मॉल ऑफ मुल्तान और क्यों आए हैं? मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और ट्रीट दे रहा हूँ सारों को। दोस्तों को ट्रीट दे रहे हो? जी। क्यों, वजह? नंबर अच्छा है ना, वो सारे मुझे पकड़ के बैठे हुए हैं कि आप आओ और हमें साथ लेकर जाओ। फिर ऐसे दोस्त क्यों करते हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं और दोस्तों का मैसेज आ जाता है पहले ही, ट्रीट दे दो, ट्रीट दे दो, क्यों ऐसे होता है? वो सारे फेल हुए हैं ना, तो उनमें से मैं एक पास हूँ, इसी वजह से बस मेरे सारे फेल हो गए? जी सारे। ये तो क्यों, आपने अपने साथ साथ उनकी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखा? मेरे से ज़्यादा आ सकते थे अगर वो मेरे साथ ना होते। ठीक है, गुड हो गया। तो क्या ट्रीट दे रहे हैं, क्या प्लान बनाया? जो ये चाहेंगे बस वही होगा, अब मेरे हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई शेर आता है? शेर तो नहीं आता। गाना? नहीं, गाना मैं गाता नहीं। सवाल का जवाब दे दो। जी बिल्कुल। एक सवाल है, ये बताओ कि वो कौन सी प्लेट है जिसमें खाना तो नहीं खाते लेकिन इस्तेमाल सब करते हैं? प्लेट? खाना नहीं खाते और इस्तेमाल सब करते हैं। ऐसी प्लेट जिसमें खाना नहीं खाते लेकिन इस्तेमाल सब करते हैं? ओह नो। प्लेट खाने के अलावा कोई प्लेट हो? सोलर। सोलर प्लेट? हाँ। हो सकता है। वैसे सही का जवाब क्या है इसका? सही जवाब भी इससे मिलता जुलता ही। अच्छा, वो जवाब ये है कि उस चीज़, अगर वो आपको प्लेट मिल जाए तो आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। गोल्ड प्लेट? ओह नो। पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। एंड में कोई पैगाम देना है दोस्तों के लिए जो फेल हो गए? ये अच्छे पढ़ेंगे और अगली बार मुझे भी फेल करवाएंगे लगता है। करके बहुत अच्छा लगा व्यूअर्स। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब दे दूँ। हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सी प्लेट है जिसमें खाना तो नहीं खाते लेकिन इस्तेमाल सब करते हैं, तो वो है प्लेटफॉर्म। ये इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।